हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि अभी जो पंजाब में जो कंडीशन चल रही है उसकी वजह से बैक टू बैक जो हमारी हॉलीडेज हैं वो एक्सटेंड होती जा रही हैं। पहले तो आई वॉज इन अ होप कि स्कूल जल्दी ही रीओपन हो जाएगा और रीओपन होने के बाद हम इस चैप्टर को क्लास में रेगुलर करेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि जो हॉलीडेज हैं वो एक्सटेंड होती जा रही हैं और 9 से होपफुली आप लोगों के एग्जाम्स भी होंगे। तो अभी जो है मैं इस चैप्टर को थॉरोली रीड नहीं कराऊंगी, बट आपके लिए एक समरी और क्वेश्चन आंसर जो है वो लेकर आई हूँ ताकि इजीली हम इस चैप्टर को सीख सकें और इसको प्रिपेयर कर सके फॉर आर this exams and then for the at the end for the final exams also. So this video is going to be helpful for everyone, those who are in class 9. ठीक है, this is not only for my regular students but for everyone those who are in class 9. But still माई मेन एम, मेरा जो भी मेन एम है, जो टारगेट है वो ये है कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, आप इजीली उसका आंसर कर पाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा जो है डीपली इसको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नेम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यहां से आपको पता चली क्या होगा कि फूल्स मतलब हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल। ठीक है, FOOL। सो दैट मीन्स कि कोई मूर्ख, जिसको मतलब नॉनसेंस जिसको हम कहते हैं। सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब उनके किंगडम में कुछ ऐसा हुआ था, तो वो क्या हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो द स्टोरी हियर इट इज द brief summary. ठीक है, the story written by A.K. Ramanujan is a folk tale set in a strange kingdom where both the king and his minister are foolish. ठीक है, ये जो स्टोरी है रिटन बाय A.K. रामानुजन, ये जो है एक फोक टेल है जो कि एक बड़े अजीब से किंगडम में सेट की गई है। ठीक है, जहां पर किंग और मिनिस्टर दोनों ही मूर्ख थे, फुलिश थे। इन दिस लैंड पीपल वर्कड ड्यूरिंग द नाइट and slept during the day, and everything, whether food or goods, cost the same, that is one dudu, a single coin. ठीक है, अब इसे जो है स्ट्रेंज किंगडम क्यों कहा गया? स्ट्रेंज किंगडम कहा ना क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो रात के टाइम पे तो काम करते थे और दिन के टाइम पे सोते थे। ठीक है, और दूसरी अजीब बात क्या थी कि चाहे आप कोई खाने की चीज खरीदो, चाहे आप कोई और चीज खरीदो, हर चीज का जो रेट है वो सेम था, प्राइस सेम था। दैट इज वन टू टू। मतलब आप चाहे एक बनाना खरीदेंगे तो भी आपको वो 1 रुपए का, 1 कॉइन का मिलेगा। आप 1 kg देसी घी खरीदेंगे तो भी 1 रुपीज का मिलेगा। अगर आप कोई भी और मटेरियल लेंगे, कुछ भी आपको खरीदना है, उसकी प्राइस जो है वो सेम थी। अब आप खुद सोचो, दोनों ही बातें अजीब हैं, दोनों ही हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अभी जो नॉर्मली हम जो है रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं, वहां एक तो ये उल्टा था कि लोग रात को काम करते थे और दिन में बिल्कुल शहर खाली होता था, सब सो जाते थे। दूसरा ये, अभी हम देखो हमारे आसपास क्या है, चीजों का जो प्राइस है वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग है ना। कुछ चीजें महंगी हैं, कुछ सस्ती भी हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स होती हैं वो और ज्यादा कॉस्टली होती हैं। तो लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, हर चीज का प्राइस जो था वो एक ही मतलब डुडू था, एक डुडू। ठीक है, अब आप देखो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आ गया, इधर मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। What are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? ठीक है, so the guru and the disciple found that in the kingdom of fools people used to work during nights and sleep during days. Everything was cheap and cost the same. यहां पर आप मेंशन कर सकते हो 1 to 2। ठीक है, ये सिर्फ सैंपल आंसर्स हैं, इसको आपको सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आएगा मैं थोड़ा उसको समझा दूंगी, तो इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये किंगडम ऑफ फूल्स क्यों था। एक अजीब सी जगह थी जहां पर ये 2 रूल्स उन्होंने बना रखे थे। ठीक है, तो ये कोई फुलिश किंग ही करेगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल विजिटेड द किंगडम। The guru, being wise,
quickly realized the danger of living under the rule of fools and left. But the disciple stayed because food was cheap and plentiful. ठीक है, अब देखो एक दिन क्या हुआ उसी किंगडम में, एक गुरु एंड डिसाइपल, ठीक है, उसका शिष्य मतलब चेला वहां पर आए। अब जैसे ही गुरु ने और डिसाइपल ने ये चीज देखी कि यहाँ पर तो लोग मतलब दिन में सोते हैं, रात में काम करते हैं और हर चीज का प्राइस बिल्कुल सेम कर रखा है, तो गुरु जो थे ना वो काफी वाइज थे, तो वो उसी टाइम समझ गए कि भाई यहाँ पर रहना तो गलत है, ठीक है, यहाँ तो हम नहीं रह सकते क्योंकि ये तो मूर्खों का किंगडम लग रहा है। लेकिन जो डिसाइपल था ना वो थोड़ा फूडी था, उसको ये बढ़िया लगा कि भाई यहाँ पर तो हर चीज सस्ती बहुत है, कुछ मर्जी खाओ, तो उसको तो लगा भी मेरे को तो बहुत सारा खाना चाहिए, तो वो अपने गुरु की बात नहीं मानता और वो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो गुरु होते हैं वो वहां से उसी टाइम निकल जाते हैं, वो उस किंगडम में ज्यादा टाइम नहीं रुकते। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। अब आपको पता चल ही गया कि जो डिसाइपल था उसने क्यों डिसाइड किया वहां रहने का, बिकॉज द फूड वॉज चीप देयर। ठीक है, एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द डिसाइपल हैड पेक्युलिटी ऑफ डाइट, ही वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड, सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर। अब ये कहता है इज इट अ गुड आइडिया, आपको लगता है कि ये सही था? नो, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज as one could be in danger any time because of the unpredictable behavior of fools। यहाँ पर ना गुरु ने एक स्टेटमेंट दी थी उसको, शिष्य को अपने ये समझाया था डिसाइपल को कि भाई तुम नहीं बता सकते कि जो फूल्स का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। ठीक है, लेकिन डिसाइपल ने उनकी बात नहीं मानी और वो वहीं पर रुक गया। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके और आपको स्टोरी की सेटिंग समझ आ गई। सबसे पहला तो ये कि वो जो किंगडम ऑफ फूल्स था वो काफी स्ट्रेंज था, क्यों था, वहां पर 2 चीजें डिफरेंट थी। फिर उसके बाद स्टोरी किसके बारे में, एक गुरु एंड एक डिसाइपल, वो दोनों उस किंगडम में आए, तो गुरु तो वहां नहीं रुके क्योंकि उनको समझ आ गया था, उनका तो इंटेलिजेंस थी ना, उनके पास विजडम थी, उनका एक्सपीरियंस था कि भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा। लेकिन डिसाइपल थोड़ा ग्रीडी हो गया और वो वहीं पर रुक गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स, यहां पर ये जो मैन लिखा हुआ है ये एक रिच मर्चेंट का मतलब बात हो रही है, अ रिच मर्चेंट्स हाउस बट डाइड एक्सीडेंटली व्हेन द वॉल कोलैप्स्ड। द थीफ्स फैमिली, थीफ का जो ब्रदर होता है, फैमिली मतलब उसका ब्रदर, द थीफ्स ब्रदर कंप्लेन टू द किंग हु ऑर्डर्ड दैट द ऑनर ऑफ द हाउस बी पनिश्ड। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक दिन एक चोर एक मर्चेंट के घर पे, व्यापारी के घर पे चोरी करने जाता है और बाय चांस क्या होता है दीवार गिर जाती है उसके ऊपर और वो मर जाता है। तो अब ये फूल्स का किंगडम तो था ही, तो जो थीफ का जो भाई होता है ना वो जाकर किंग को बोलता है कि भाई मेरे भाई की डेथ हो गई और इस घर के मालिक को सजा दी जाए क्योंकि उसने इतनी कमजोर दीवार बना रखी थी कि वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई और वो चोरी करने गया था और वो मर गया, तो वो कहता है भी मालिक को सजा दो। अब देखो एक नॉर्मल अगर किंग होता तो वो यही कहता ना कि भी थीफ, जो थीफ था वो कौन सा कोई अच्छा काम कर रहा था, वो भी तो चोरी करने गया था, पहली बात तो उसकी फैमिली वही ना करती, क्लेम ही नहीं करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो किंग है ना वो बेवकूफ है, तो उसने कहा भी हाँ ठीक है बात तो ठीक है। अब उसने क्या किया, उसी मर्चेंट को बुला लिया, घर के ओनर को बुला लिया। अब उसके बाद क्या होता है, अ सीरीज ऑफ एब्सर्ड ट्रायल्स फॉलोड। यहाँ पर ये जो समरी है ना चैप्टर की, तो मैंने डिटेल में नहीं बताया बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगी। अ सीरीज ऑफ एब्सर्ड ट्रायल्स फॉलोड मतलब उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक एक करके ट्रायल होते हैं, वेयर ब्लेम केप्ट शिफ्टिंग, और जो ब्लेम होता है वो एक से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे ऐसे शिफ्ट होता रहता है। कैसे शिफ्ट होता है, सबसे पहले रिच मैन को बुलाते हैं, फ्रॉम द रिच मैन टू द मैसन। रिच मैन को किंग बोलता है कि भाई तेरे घर की दीवार कमजोर थी, वो चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया तो तुझे सजा मिलेगी। अब जो रिच मैन है वो कहता है भाई मेरी क्या गलती है, वो तो मिस्त्री ने बनाई थी, मैसन ने, तो उसको सजा दो। अब मैसन को बुलाया जाता है, वो बेचारा कब की दीवार बनी हुई है, बूढ़ा हो गया होता है। मैसन को बुलाते हैं, उसको कहते हैं तूने घटिया दीवार बनाई थी तो वो गिर गई। मैसन कहता है कि भाई डांसिंग गर्ल की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक सुंदर सी लड़की थी, वो रोज गली में ऐसे राउंड लगाती थी, चक्कर लगाती थी, कभी इधर कभी उधर, और उसकी जो एंकलेट्स हैं मतलब पायल की आवाज की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होता था और उस वजह से जो दीवार है वो अच्छी नहीं बनी थी।
तो फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, मैसन की तो गलती नहीं है, उस डांसिंग गर्ल की गलती है, उसको बुला लेते हैं। फिर वो जो डांसिंग गर्ल होती है वो किसको कहती है, मतलब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट नहीं दिया मैंने, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फिर जो डांसिंग गर्ल होती है वो भी काफी अब बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, एक बुढ़ी सी औरत पकड़ कर ले आते हैं, उसको कहते हैं भाई तेरी गलती है, तूने मिस्त्री का ध्यान भटकाया। तो वो डांसिंग गर्ल कहती है कि सर मेरी गलती नहीं है, गोल्ड स्मिथ की गलती है। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, जो सोने के गहने बनाता है। वो कहती वो मेरा ऑर्डर ही नहीं कंप्लीट कर रहा था, मैंने उसको ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी बनाने का और वो कर नहीं रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे। फिर वो गोल्ड स्मिथ को बुला लेते हैं कि भाई तेरी गलती है, तूने इसके चक्कर लगवाए। फिर गोल्ड स्मिथ क्या बोलता है, वो कहता है सर मेरी गलती नहीं है, मेरे पास एक मर्चेंट का ऑर्डर था, एक रिच मर्चेंट का, मुझे उसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करना था और उसने मुझे कह रखा था कि पहले मेरा काम करेगा उसके बाद कोई और काम करियो। अब ये जो रिच मर्चेंट होता है ना, ये कौन निकलता है, ये जो अब वाला मर्चेंट है ना, जो जिसके घर में चोरी हुई है, उसका फादर, ठीक है, वो उसका फादर निकल जाता है। तो अब वो गोल्ड स्मिथ उसके पापा पे मतलब इल्जाम लगा देता है इस मर्चेंट के फादर पे, लेकिन अब इसकी तो डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो फिर अब वो जब चक्कर घूम के कंप्लीट हो जाता है ना, सर्कल पूरा घूम के कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि भाई हाँ तेरे फादर को सजा मिलेगी, लेकिन अब मर्चेंट कहता है भाई फादर की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो फाइनली द किंग डिक्लेयर्ड दैट द गिल्टी पर्सन वाज द रिच मैन हिमसेल्फ। लेकिन फिर किंग कहता है कि तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी तुमने ली ना, तो उसके जो गुनाह है वो भी तुम्हें मिलेंगे, तो उसके गुनाहों की सजा तुम्हें मिलेगी। सो एंड ऑर्डर हिम टू बी एग्जीक्यूटेड। तो उसने क्या किया, किंग ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इसी रिच मर्चेंट को सजा दी जाए, क्योंकि इसके पापा की गलती थी, सारी गलती उसके फादर की थी, तो गलती उसको सजा किसको, वो तो जिंदा नहीं है, तो इसी को सजा दे दो, इसी को फांसी पे लटका दो। एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी पे लटका दो इसका, ठीक है, मतलब इसको वो डेथ पेनल्टी दे दी उसने। अब हुआ क्या, उन्होंने फिर वो स्टेक बनाया, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, when the king's astrologer predicted that the kingdom needed to find a guilty person to sacrifice to ensure prosperity, the disciple was chosen for execution because he had grown fat from eating cheap food। यहाँ पर बीच में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा आप। तो वो फिर क्या कहता है, उसका ऑर्डर दे देता है ना, लेकिन जब वो उसको फांसी पे लटकाने लगते हैं ना, तो वो जो रिच मर्चेंट होता है वो काफी थिन होता है, काफी पतला होता है, उसकी गर्दन उसमें फिट नहीं आती। मतलब वो ना जो है स्टेक मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो वो उसको मतलब उसकी जो गर्दन है वो उसमें फिट नहीं आती। तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब उसको फिर वो कहते हैं कि भाई ना जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि भाई नहीं, अभी किसी ना किसी को तो टांगना पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो फिर हमें पाप लगेगा। मतलब ये जो है काफी मतलब क्या है बोलते हैं इसको, अरे भाई मैं वर्ड भूल गई, काफी जो है प्योर है, ठीक है, अभी नया बना है। सो व्हेन द किंग्स एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द किंगडम नीडेड टू फाइंड अ गिल्टी पर्सन टू सेक्रीफाइस टू एंश्योर प्रॉस्पेरिटी, तो कहता है कि अगर हमें अपने किंगडम में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हमें किसी ना किसी को तो इसके ऊपर बलि देनी ही पड़ेगी, एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, कहते कोई एक मोटा बंदा ढूंढो। तो राजा ऑर्डर कर देता है कि ठीक है, ये जो मर्चेंट है ये तो काफी पतला है, इसकी गर्दन तो उसमें फिट नहीं आई, तो फिर ऐसे करो कोई मोटा आदमी ढूंढो जिसकी गर्दन इसमें फिट आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब किंगडम के जो राजा के जो आदमी थे वो इधर उधर घूमने लगे ढूंढने के लिए। अब जो डिसाइपल था वो खा खा कर इतना मोटा हो गया था, बिल्कुल ऐसे बुल की तरह, एक स्ट्रीट साइड बुल की तरह। तो अब उन्होंने देखा कि डिसाइपल जो है ये काफी मोटा है, ये उसमें फिट आएगा, तो वो उसको पकड़कर ले जाते हैं। सो द डिसाइपल वाज चूजन फॉर एग्जीक्यूशन बिकॉज ही हैड ग्रोन फैट फ्रॉम ईटिंग चीप फूड, ठीक है, क्योंकि उसको सस्ता खाना खा खाकर वो काफी मोटा हो गया था। अब जब उसकी जान पे बन गई है ना, तब उसको अपने गुरु की बातें याद आई कि गुरु ने पहले ही कहा था, वार्न किया था कि बच के रहना इनसे, कोई पता नहीं है ये क्या बोल दे नेक्स्ट स्टेप में। सो द डिसाइपल प्रेड टू हिज गुरु हु केम टू रेस्क्यू हिम। तभी जो डिसाइपल था उसने दिल से अपने गुरु से माफी मांगी, प्रेयर की कि प्लीज मेरे को बचा लो। अब गुरु जो थे उनके पास एक पावर थी, तो उनको उसकी बात सुनाई दे गई और वो उसको बचाने के लिए आ गई। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये काफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। इसके अंदर ना पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सभी लोगों के नाम बताने हैं जिनका किंग के कोर्ट में ट्रायल किया गया था, एंड द गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल, और वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट क्यों करते जा रहे थे। सो सबसे पहले द ओनर ऑफ द हाउस, द मर्चेंट, देन द ब्रिकलेयर या मैसन, दोनों को आप कुछ भी लिख सकते हो, देन द डांसिंग गर्ल, देन गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, ठीक है। इनको किंग के कोर्ट में बुलाया गया था। सबसे पहले उस मर्चेंट को बुलाया कि भाई तेरी दीवार गिर गई, फिर मिस्त्री को बुलाया कि तूने गलत बनाई, फिर डांसिंग गर्ल को बुलाया गया कि तूने मैसन का मतलब ध्यान भटका दिया, फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया कि तुम इसका ऑर्डर कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे थे। अब गोल्ड स्मिथ ने जिसको ब्लेम किया था वो था रिच मर्चेंट का फादर, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। तो यहां पर आकर सर्कल कंप्लीट हो जाता है। सो दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स, ठीक है। सबको बुलाया गया था क्योंकि एक चोर की डेथ हो गई थी दीवार गिरने की वजह से। अब देखो यहाँ पर सबका एक लाइन में रीजन दिया गया। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, ठीक है। द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर, द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो सबका अलग अलग कसूर जो है वो निकाला गया था, और उसकी वजह से उन सबको कोर्ट में बुलाया गया था। इसमें आप ये सर्कल के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना। जैसे सबसे पहले सर्कल कहां से स्टार्ट हुआ, मर्चेंट से, ठीक है। उसके बाद मैसन, क्योंकि अब दीवार कौन बनाता है, मिस्त्री बनाता है। अब मिस्त्री का ध्यान भटकाने वाली कौन थी, एक सुंदर सी डांसिंग गर्ल। उस टाइम वो काफी यंग थी लेकिन अब तो बूढ़ी हो चुकी थी। डांसिंग गर्ल क्यों बार बार इधर उधर चक्कर काट रही थी गली में, क्योंकि उसको गोल्ड स्मिथ उसका ऑर्डर नहीं कंप्लीट करके दे रहा था। अब गोल्ड स्मिथ ने जिसको ब्लेम किया वो कौन था, वो इसका फादर था, लेकिन वो अब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह से जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद देखो, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। लास्ट में किंग ने किसको बोला कि सच में गुनेगार कौन है, द मर्चेंट्स डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। ब्लेम किसके ऊपर आया, मर्चेंट के मरे हुए फादर के ऊपर। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। लेकिन राजा ने कहा कि रियल जो कल्प्रिट है वो कौन है, वो रिच मर्चेंट है। क्यों, क्योंकि ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेस ऑफ हिज फादर। क्योंकि उसको मतलब जो मर्चेंट था उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके गुनाह भी मिले थे। सो व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, फिर वो कैसे बच गया, ही एस्केप द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक, ठीक है। वो पतला होने की वजह से बच गया था, क्योंकि वो स्टेक के अंदर फिट नहीं आया, उसकी गर्दन काफी पतली थी, ठीक है, वो थिन होने की वजह से। उसके बाद व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। द गुरुज वर्ड वर फुल ऑफ विजडम एंड न्यू वेल दैट द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम। मतलब गुरु ने क्या कहा था कि इनका जो बिहेवियर होता है फूल्स का वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, उनका कोई पता नहीं चलता। अब गली में अगर कोई एक मूर्ख खड़ा है, उसका कोई पता नहीं है वो कब उठा के पत्थर आपके ऊपर मार दे, तो उनसे बच के ही रहना चाहिए, ठीक है। सो द गुरुज वर्ड्स वर दे ऑल आर फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। द डिसाइपल रिमेंबर दम, अब डिसाइपल को उनकी बात कब याद आई, when he was arrested by the men of the king to execute merely because he fitted the stake। उसको तब बात याद आई जब उसको राजा के आदमी पकड़ कर ले गए एग्जीक्यूट करने के लिए, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि वो उसके अंदर फिट आ रहा था, क्योंकि वो काफी मोटा हो गया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन। लेकिन फिर गुरु ने उसको बचा लिया। वो कैसे बचाया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे आंसर होगा। ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी के देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट स्टैंजा पे हम आ गए हैं। सो यूजिंग विजडम, अब जब उसने गुरु को याद किया तो गुरु वापस आ गए। तो गुरु ने अब क्या किया, गुरु ने एक प्लान बनाया। द गुरु ट्रिक द किंग एंड मिनिस्टर बाय सेइंग द वन टू बी एग्जीक्यूटेड वुड बी रिबॉर्न एज द फ्यूचर किंग एंड मिनिस्टर। गुरु ने एक प्लान बनाया। गुरु ने और डिसाइपल ने मिलके, दोनों ना रात को झगड़ा करने लग जाते हैं। गुरु बोलता है पहले मेरे को एग्जीक्यूट करो, डिसाइपल बोलता है नहीं नहीं पहले मेरे को करो। तो वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं भी नहीं पहले मैं पहले मैं।
तो फिर राजा पूछता है, भाई ऐसी क्या बात है, तुम दोनों मरने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो कि पहले मुझे मरना है, पहले मुझे मरना है। तो फिर गुरु उसको, राजा को बोलते हैं, उसको ट्रिक खेलते हैं उसके साथ, उसको बोलते हैं, बाय सेइंग द वन टू बी एग्जीक्यूटेड वुड बी रिबॉर्न एज द फ्यूचर किंग एंड मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि भाई जो इस, क्योंकि ये जो अभी तुमने स्टेक बनाया ना, इसके ऊपर अभी कोई नहीं मरा है, इसकी कोई किसी की बलि नहीं दी गई है, तो इस पे ना जो पहले मरेगा वो तो राजा बन के दोबारा पैदा हो जाएगा, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मिनिस्टर बन के वापिस आ जाएगा दुनिया में। मतलब उसको गुरु ने उनको बताया कि इसीलिए मैं पहले मरना चाहता हूं ताकि मैं राजा बन के पैदा हो जाऊं। और मिनिस्टर कहता है नहीं, मैं पहले मरना चाहता हूं, सॉरी, डिसाइपल कहता है कि नहीं, मुझे पहले मरना है ताकि मैं राजा बन जाऊं। तो कहता है इसीलिए आप पहले मेरे को लटका दो, वो बोलता है नहीं, पहले मेरे को मार दो। तो फिर जो राजा है ना, वो क्या सोचता है कि अरे यार, मतलब ये तो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट बर्थ में राजा और मिनिस्टर बन के पैदा हो जाएंगे, तो ये तो बात गलत है। और दो ही बेवकूफ थे उनके किंगडम में, बाकी सब सही थे, सिर्फ राजा और मिनिस्टर। सो आउट ऑफ ग्रीड एंड द फुलिशनेस, एक तो वो मूर्ख थे, ऊपर से वो लालची थे, तो उन्होंने क्या किया, द किंग एंड हिज मिनिस्टर एग्जीक्यूटेड दमसेल्व्स इंस्टेड। तो उन्होंने क्या किया, गुरु और डिसाइपल का भेष बनाया, और पहले किंग उसके ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो गया, और फिर मिनिस्टर को कर दिया गया। मतलब अब जिन्होंने करना था एग्जीक्यूशन, उनको तो पता भी नहीं था भी ये राजा और मंत्री ही हैं, लेकिन उन्होंने सोचा एक गुरु है और एक डिसाइपल है, तो उन्होंने उनको वहां पर मार दिया। अब वो इस लालच में दोनों जाके वहां पे मर गए कि हम दोबारा पैदा हो जाएंगे। अब दोबारा तो किसने पैदा होना था, सो ये गुरु का प्लान था अपने डिसाइपल को बचाने का। सो द पीपल हैविंग लॉस्ट देयर रूलर्स, अब लोगों में एक वो मच गया, मतलब काओस हो गई है ना, कि भाई हमारा राजा भी मर गया, हमारा मंत्री भी मर गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु से रिक्वेस्ट की, दे रिक्वेस्टेड द गुरु एंड हिज डिसाइपल टू टेक चार्ज। उन्होंने कहा कि गुरु जी आप किंग बन जाइए, और डिसाइपल को बोला तुम मिनिस्टर बन जाओ। मिनिस्टर जो तो डिसाइपल था वो तो पहले ही थोड़ा सेल्फिश था ही, वो तो 1 मिनट में मान जाता है, हाँ 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 मैं मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुरु जी हैं वो मना कर देते हैं। द गुरु हाउ एवर रिफ्यूज एंड अपॉइंटेड द डिसाइपल एज किंग, एडवाइजिंग हिम टू रूल वाइजली एंड चेंज द किंगडम स्ट्रेंज वेज। लेकिन जो गुरु हैं वो फिर एक ही शर्त पे मानते हैं कि भाई जो तुम्हारे जो दो रूल्स थे ना जो स्टार्टिंग में बताए गए थे, उन दोनों रूल्स को मैं बदलूंगा। ठीक है, कोई भी चीज का जो कॉस्ट है वो सेम नहीं होगी, वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट होएगी, और इसके अलावा दिन को सब काम करेंगे और रात को सब सोएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसाइपल एंड क्रिएटेड अ ड्रामा। ठीक है, तो एक ड्रामा करते हैं। ही टोल्ड द किंग दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक एंड whoever went to the stake first would become the king in the next life, the second to die would become his minister। तो उन्होंने उसको कहा, मतलब उन्होंने एक प्लान बनाया, ड्रामा बनाया। उन्होंने किंग को बोला कि जो इस पे पहले एग्जीक्यूट होगा, जो पहले मरेगा वो राजा बनकर पैदा हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, और जो सेकंड पे मरेगा वो मिनिस्टर। सो द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो किंग जो था वो चाहता था कि वो नेक्स्ट बर्थ में भी वो किंग ही रहे। सो द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज्ड, दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सो देखो स्टूडेंट्स, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी, आपका अब ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई आपको इसमें इश्यू नहीं होगा। आप बस थोड़ी सी मेहनत करना बेटा, एक बार अब चैप्टर को रीडिंग जरूर कर लेना। जब आप रीडिंग करेंगे तो थोड़ा आपको डिटेल में मिलेगा, है ना, डायलॉग्स वगैरह पता चलेंगे, किसने क्या बोला, किसने मतलब कैसे वर्डिंग मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको और हेल्प मिलेगी। ये समरी मैंने इस हिसाब से प्लान की थी कि पूरे 6 क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपके कवर हो जाएं। तो अगर आप चैप्टर नहीं भी रीड करते हो तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो गए हैं। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप गूगल पे जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। तो ये अब सबकी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, और जो मेरे अदर व्यूअर्स हैं, आई होप कि उनको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ समरी थी और क्वेश्चन आंसर को कवर कर रही थी। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू वॉच एंड टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, so this is all for today's video. So see you in the next video and hope for the best. Hope कि
भाई प्रे करना कि पंजाब की कंडीशन जल्दी ठीक हो जाए और हमारे स्कूल रीओपन हो जाए, बिकॉज घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। आई मिस माई स्टूडेंट्स। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।